हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ देवशंकर भील, स्वागत करता हूँ आपका कटारा ब्रदर्स क्लासेज चैनल पर। तो साथियों, देखिएगा हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे सौरों का वर्गीकरण और सौरों का वर्गीकरण में अपन ने अंतिम बात की थी जीवा स्थान के आधार पर सौरों का वर्गीकरण। उसके बाद में आज हम बात करेंगे जीवा पर्यटन के आधार पर सौरों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद में देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उसके बाद में अपना सौरों का जो वर्गीकरण है वो खत्म होएगा। फिर उसके बाद में अपन अगली कक्षा में देखेंगे व्यंजन। ठीक है, तो साथियों आज शुरू करते हैं। जिह्वा, जीवा, प्रयत्न के आधार पर, जीवा पर्यटन के आधार पर सौरों का वर्गीकरण, सौरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। जीवा पर्यटन के आधार पर सौरों का वर्गीकरण। तो साथियों, जीवा पर्यटन के आधार पर सौरों को भी अपन एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, जिसमें आपका पूरा वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा वो टेबल कैसे है। सबसे पहले तो अपन 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च 3 लाइन टेबल बनाएंगे। ऊपरी पर आएगा अपने संवृत, संवृत स्वर, संवृत स्वर, संवृत स्वर। और अपने नीचे नीचे आएगा विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। और यहाँ पे संवृत स्वर के नीचे आएगा अर्ध संवृत स्वर। तो लिख देंगे अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। और विवृत स्वर के ऊपर आएगा अर्ध विवृत स्वर। तो एक लाइन और यहाँ बना रहे हैं, यहाँ आएगा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो देखिए वो साथियों, विवृत स्वर का मतलब यहाँ पे आएगा मुंह पूरा खुला हुआ, यानी कि मुंह पूरा खुलेगा तो विवृत स्वर आएगा। पूरा खुला है लिख रहे थे, पूरा खुला, है ना। यहाँ मुंह कम खुलेगा तो ये आएगा ना, या कम खुला लिख लेते हैं, कम खुला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो शुरुआत करेंगे आ से। तो सबसे पहले आ आएगा अपना जो ये आएगा पश्चिम में, पश्चिम में भी इधर से आएगा विवृत स्वर में। फिर उसके बाद में ए आएगा तो मध्य में, यहाँ पर आएगा मध्य में अर्ध विवृत स्वर में। फिर उसके बाद में आएगा अपने ई और ई आएगा अग्र में स्वर स्वर में। ई का बाद में आएगा अपने ऊ आएगा पश्चिम में समृद्ध स्वर में, है ना। ई ऊ फिर आएगा ए आई आएगा अपने अग्र में अर्ध स्वर्ण स्वर और अर्ध विवृत स्वर में। फिर उसके बाद में अपने आएगा
ओ, एक और ओ आएगा इसमें, ये वाला, है ना। तो ये हो गया अपना जीवा पर्यटन के आधार पर शहरों का वर्गीकरण। इस टेबल के माध्यम से आप सभी को आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपके सभी सोल्व हो जाएगा कौन कहाँ है। इसके बाद में अपना आगे देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर शहरों का वर्गीकरण। 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 तो देखिएगा साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर शहरों का वर्गीकरण सबसे पहले आएगा ए या आ। ए या आ का उच्चारण स्थान होता है अपने, इधर से लेंगे सबसे पहले कंठ। कंठ। ए आ के बाद में आएगा ई। ई। कंठ के बाद में अपना आता है ऊपर तालु, ये आ जाएगा तालु। ए आ ई और आएगा ऊ। ओ। ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है अपने होठ। क्या होता है? होठ। होठ। उसके बाद में आएगा री। री का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा के बाद में आएगा अपने ए, आई और ओ, आओ। इनका जो उच्चारण स्थान होता है ए आई का तो होता है अपने कंठ और तालु। क्या लिखेंगे? कंठ तालु। कंठ तालु। और ओ औ का होता है कंठ होष्ठ। तो लिखेंगे कंठ होष्ठ। तो ये हो गया अपना उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिएगा साथियों, आप इनको अच्छे से याद कर लेगा। अब अगली कक्षा में अपन शुरू करेंगे व्यंजन। तो साथियों बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें और मुझे पूरा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे प्रयास करूँगा। अगर आपका कमेंट और लाइक शेयर नहीं आया तो मैं इतना मोटिवेट नहीं रहूँगा जितना रहना चाहिए। तो इसलिए साथियों आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।